तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल यानी कि इस कंपनी के रिजल्ट्स को। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये है, यहाँ पे हम इसे क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पे 15% का आपको सर्किट देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक आज एक दिन में 15% से बढ़ चुका है। ये आप यहाँ पे कह सकते हो स्टॉक का प्राइस में 460 के आसपास, मतलब पहले यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग 400 के आसपास हुई एंड अभी ये स्टॉक 62 रुपीज से अप के मतलब 62 रुपीज से ये स्टॉक आज बढ़ चुका है। 62 रुपीज के अप के साथ ये आज यहाँ पे ट्रेड करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। 14.93% की तेजी है। तो इतनी दमदार तेजी क्यों है? क्योंकि आ चुके हैं कंपनी के रिजल्ट्स, तो वो भी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कंपनी के रिजल्ट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वन डे में आपको यहाँ पे अच्छी खासी दमदार तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट में चीजें आई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हम आ चुके हैं पीडीएफ पर। पीडीएफ यानी कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट का पीडीएफ रहता है वो नवंबर 9 यहाँ पे इनके रिजल्ट आ चुके थे नवंबर 9 को। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप क्या किसी तरह का और अनाउंसमेंट है, बोनस क्लिट या फिर डिविडेंड, ऐसा यहाँ पे तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए नीचे चलते हैं, अगर वैसा कुछ रहेगा तो मैं आपको एक सेपरेटली वीडियो बनाकर बता दूंगा। यहाँ पे तो आपको वैसा यहाँ पे चीजें देखने को नहीं मिल रही है। तो डायरेक्टली हम आ जाते हैं। ओके, ये है सब्सिडीज। आपको ये सब्सिडीज इसलिए मतलब देखनी चाहिए क्योंकि इसमें से मतलब कुछ आपके लोकल में आपको मिल सकती है। तो उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे हम आ चुके हैं डायरेक्टली कंसोलिडेटेड डेटा पर, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पर, जो कि है इन लैक्स में। तो चलिए नंबर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स ही मेन नंबर्स रहते हैं मैक्स शेयर के केसेस में। टोटल रोल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर्स लैक्स में है। 23,030 लैक्स का आपको यहाँ पे इनकम देखने को मिलेगा सितंबर क्वार्टर में। एंड जो कि लास्ट टाइम था 22,725 एंड उससे पहले था 20,455 लैक्स। ठीक है, 20,000 का 23 हुआ है, 22 का 23 हुआ है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि दोनों क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनकम से कर लेते हैं एक्सपेंसेस माइनस, तो आपको मिलता है 3,846 लैक्स का प्रॉफिट, जो कि लास्ट टाइम था 3,452 एंड उससे पहले था 3,100। ठीक है, 3,100 का 3,800 हो गया, 3,400 का 3,800 हो गया। तो दोनों के कंपैरिजन में आप यहाँ पे कह सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा आया है। तो डायरेक्टली हम नेट प्रॉफिट देखने के लिए चलते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में आप यहाँ पे देख सकते हो ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है 3,150 अभी का नेट प्रॉफिट है, जो कि मतलब ये लैक्स में है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 31 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट टाइम ये था 22 करोड़ के आसपास, ये आप 2,260 लाख देख सकते हो। उससे पहले 2,751 लाख का प्रॉफिट था। 2,700 का यहाँ पे 3,100 हो गया, 2,260 का यहाँ पे 3,150 हो गया। तो आप कह सकते हो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ है। तो अच्छे नंबर कंसोलिडेटेड डेटा में तो अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस चेक कर लेते हैं। 8.24 का 9.77 हो गया, 6.46 का 9.77 हो गया। तो यहाँ पर आपको अच्छी ग्रोथ आपको ईपीएस में देखने को मिल रही है। चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या डेटा हमें देखने को मिलता है। एक बार स्टैंड अलोन नंबर्स भी चेक कर लेते हैं कि स्टैंड अलोन नंबर में कैसा यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल रही है। रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, यही चीजें चेक करेंगे। टोटल इनकम 1,632 लैक्स का आपको देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम था 1,700 एंड इससे पहले था 1,700। ठीक है, 1,700 का 1,600 हुआ है, 1,700 का 1,600 हुआ है। एक तो ये कह सकते हो कि ये तीनों ही एक ही रेंज में घूम रहे हैं। अदरवाइज ये कह सकते हो कि थोड़ा सा आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। थोड़ा नहीं कह सकते, जहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए वहाँ पे नंबर्स थोड़े से कम आ रहे हैं। तो मतलब ये डिक्लाइन है यहाँ पे स्टैंड अलोन नंबर्स में। रेवेन्यू में आपको गिरावट साफ साफ दिखाई दे रही है। उसके बाद हमें करना है इनकम से एक्सपेंसेस माइनस, तो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 215 लैक्स का, जो कि लास्ट टाइम था 190 एंड उससे पहले था 470 का 215 हुआ है। क्लियर कट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में। एंड 190 का 215 हुआ है। तो आप यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ देख सकते हो। लास्ट ईयर की नहीं बोल सकते, जून के क्वार्टर के कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। 190 का 215 हुआ है। तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में क्या यहाँ तक आने के बाद मतलब कुछ चीजें सुधरी है। तो 150 का अभी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम 197 लैक्स का था। 197 का 150 हो गया। क्लियर कट यहाँ पे डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है। उसके बाद 344 का यहाँ पे हो गया 150। तो यहाँ पे भी आपको मतलब अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है स्टैंड अलोन बिजनेस में। यानी कि कंपनी का मतलब मेन कंपनी जो काम करती है उससे जो बिजनेस आता है उसमें आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 0.53 का ईपीएस अभी है, जो कि लास्ट टाइम 0.70 का था एंड उससे पहले था ये 1.22 का। 1.22 का बन गया 0.53, 0.70 का बन गया 0.53। क्लियर कट गिरावट आपको यहाँ पे इस शेयर में देखने को मिल रही है स्टैंड अलोन नंबर्स में। तो थोड़ा सा आपको मतलब परफॉर्मेंस अलग देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड नंबर्स अच्छे हैं एंड
स्टैंड अलोन वाले नंबर्स थोड़े से मतलब उतने ज़्यादा खास नहीं आए। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे इनके बिजनेस के बारे में देख लेते हैं कि क्या चीज़ें है क्या नहीं। थोड़ा सा बैक टू शेयर प्राइस हम आ चुका है। यहाँ आप देख सकते हो 15% के आपके साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे एक दिन में यहाँ पे आपको अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए हमें यहाँ पे बाकी के मतलब रिटर्न्स भी देखने हैं कि मैक्स टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्स टाइम में यहाँ पे ये स्टॉक कब से है यहाँ पे ओके 2021 के आसपास है आई थिंक। कहीं पर तो ये स्टॉक था 400 के आसपास ही इसकी लिस्टिंग स्टार्ट हुई थी एंड ऑल टाइम के रिटर्न्स इसके सिर्फ 13% के हैं। यानी कि कह सकते हो कि स्टॉक नीचे जाके यहाँ पे अभी ऊपर आ रहा है। तो इसलिए मतलब यहाँ पे मतलब 15% के रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं आज के एक दिन में। तो इसलिए यहाँ पे मतलब ये ज़्यादा लग रहा है, लेकिन स्टॉक उसके ऑल टाइम लिस्टिंग से नीचे आया था, लिस्टिंग प्राइस से नीचे आया था अप्रॉक्स 300 के भी नीचे 200 के पास जाते जाते ये स्टॉक आपको मतलब यहाँ पे रुकते हुए मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास है एंड जस्ट लिस्टेड है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कंपनी को, 5 साल भी नहीं हुए, 3 साल भी नहीं कह सकते। 2021 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, 2.5 साल अब तक कंप्लीट हो गया होगा, 3 साल हो जाएंगे कंप्लीट। एक साल में देख सकते हो 50% की रिटर्न से, इस ईयर के स्टार्टिंग से 49.98% की रिटर्न से। अगर 6 महीने की बात करोगे तो 73% की रिटर्न से, एक महीने में देखोगे तो 23% की रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 5 दिनों में 16% एंड उसके बाद यहाँ पे आज एक दिन में यहाँ पे 15% के अपर सर्किट के साथ ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे बाकी चीजें देख लेते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले इनके बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है, ये क्या करते हैं, एंगेज इन बिजनेस of mechanical power sweeping of roads, collections and transportation of waste energy project and undertake the design, construction, operation and maintenance of the integrated waste management facility in कंजूर मार्ग मुंबई। ठीक है, तो ये वेस्ट हैंडलिंग करते हैं इन शॉर्ट, मतलब इन द इट इज ऑफ द टॉप 5 प्लेयर इन इंडिया म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 20 ईयर्स। यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें करती हैं, टॉप 5 में भी ये आते हैं। तो यहाँ पे इनका ये बिजनेस आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी का आप मार्केट कैप देखिए 1310 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है क्लियर कट, ये आप यहाँ पे कह सकते हो। इसीलिए कंपनी इतना भाग रही है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज भागती भी ऐसे बहुत ज्यादा परसेंटेज में है एंड गिरती भी बहुत ज्यादा परसेंटेज में है अगर कोई निगेटिव न्यूज आए तो इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हो कि 463 यहाँ पे आज मतलब अच्छा एक दिन में 60 रुपीज के आसपास है, ये प्राइस बढ़ गया है क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी मतलब ज़्यादा इजी रहती है, ज़्यादा भगाने के लिए फिर ज़्यादा गिराने के लिए, ये बात आप सभी को पता रहेगी। क्योंकि करंट प्राइस देख सकते हो 463 का चल रहा है, हाई है यहाँ पे 468 का, हाई के अप्रॉक्स मतलब पास में ही अभी ये ट्रेड कर रहा है। 239 का लो है। फेस वैल्यू आप यहाँ पे 5 का देख सकते हो, ROE है 15.2%, ROC है 15.5%, स्टॉक का पीई चल रहा है 19.4, बुक वैल्यू चल रहा है 188 के आसपास, यानी कि बुक वैल्यू के 2x से भी ज्यादा ये थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे नीचे एंड देखते हैं बाकी की चीजें। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम यहाँ पे देखना है हमें पी रेशो अभी यहाँ पे 16.9 के आसपास चल रहा है, हाई में ये 30 के आसपास पहले था 1 जनवरी 21 को। तो उसके बाद आप यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स में देख सकते हो क्या यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। एंड लास्ट के 5 सालों में 18.4% का अच्छा CAGR यहाँ पे देखने को मिला है प्रॉफिट ग्रोथ में। तो कंपनी ऐसा मतलब यहाँ पे शायद कोई कंपनी नहीं है जिसके साथ इसका कंपैरिजन हो सके जो कि वेस्ट में काम करती हो, वेस्ट हैंडलिंग में सॉरी फॉर दिस, वेस्ट हैंडलिंग में काम करती हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या यहाँ पे BSC, CDSL, सेंचुरी प्लाईवुड, तो ऐसा मतलब कुछ भी लिखा हुआ है, तो इनके साथ इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। यहाँ पे देख सकते हो 90 का पी चल रहा है 19 का एंड 1300 का मार्केट कैप चल रहा है। तो यही चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर, यहाँ पे रिजल्ट अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं डेटा क्या है लास्ट के मतलब 10-12 क्वार्टर का। सितंबर 2020 में देख सकते हो 116 करोड़ के सेल थे, जो 120 हो गए, 134 हो गए, 145, 154, 160, 180। ओके, यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे कांस्टेंट थोड़ी सी ग्रोथ आपको सेल में दिखाई दे रही है, थोड़ी मतलब यहाँ पे एकदम से ज्यादा हो गया, उसके बाद यहाँ पे फिर से कम होकर उसी रेंज में मतलब स्लोली ये स्टॉक मतलब इसके सेल बढ़ रहे हैं, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं 25%, 20%, 19%, तो ऐसा यहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29, 30 की रेंज, 37, 32, 40, 41, 40, 29, 32,
47। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे आपको जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेंज होता है तो उस हिसाब से थोड़े आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 18, 19, 16, 22, 24, उसके बाद फिर से 19, उसके बाद 25, 29 एंड अभी 16, 12, 23, 32। ऐसे आपको यहाँ पे थोड़े थोड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वैसे ये ऐसे 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 करके चल रहा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। सेल में काफी अच्छा कॉन्स्टेंट यहाँ पे इनका सेल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। यही अगर नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा ये कॉन्स्टेंटली बढ़ा पाए तो अच्छी चीज होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 1 साल का प्रॉफिट लॉस, जो कि मतलब जिसे लॉन्ग टर्म वाले लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेल पहले 220 करोड़ के थे, उसके बाद 244, 276, 284, 450, उसके बाद यहाँ पे बढ़ते बढ़ते मार्च में ये सेल हो चुके हैं 856 करोड़ के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं 67, 69, 70, 76, 126, 115, 148, 148, 160। टीटीएम वाला तो छोड़ देते हैं, हमें नहीं देखना, 148 तक ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कांस्टेंट ग्रोथ है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं 23, 31, 40, 35, 47, 64, 90, 85। तो कह सकते हो आप कि ये ज्यादा देखने के लिए अच्छा है एज कम्पेरेटिवली क्वार्टरली रिजल्ट। लॉन्ग टर्म वाला यहाँ का इनका जो रिजल्ट है ये कंपेरेटिवली ज्यादा थोड़ा सा देखने के लिए ठीक ठाक लगता है। उसके बाद क्या कंपनी के ऊपर किसी तरह का कर्जा है? जी हाँ, कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग है, अच्छी खासी लॉन्ग टर्म बोरिंग है 273 करोड़ की, क्योंकि इनका कर्जा आप देख सकते हो यहाँ पे इनका प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 1 साल का अभी 85 की रेंज में है, 90 की रेंज में है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो बोरिंग है तो ये 273 करोड़ का आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मेन वाला कर्जा शॉर्ट टर्म बोरिंग 1 साल के अंदर खत्म कर देना रहता है शॉर्ट टर्म बोरिंग को, तो इसे ज्यादा मतलब ये मतलब चीजें क्लियर हो जाती है। लेकिन मेन कर्जा है 273 करोड़ का। उसके बाद रिजर्व देख सकते हो आप यहाँ पे पहले माइनस में थे, उसके बाद मार्च 2018 के बाद यहाँ पे 119 करोड़ के यहाँ पे हो चुके हैं 519 करोड़ के रिजर्व। तो यहाँ पे कह सकते हो आपके लास्ट के 6 सालों में ये रिजर्व अप्रोक्स 4x 5x बोल देते हैं, चलिए 5x से थोड़ा सा लिटिल कम है, लेकिन 5x को ऐसा हम यहाँ पे कह देते हैं, या फिर 4x ही मुझे लगता है 4x ही कहना सही रहेगा। कर्जा थोड़ा सा है कंपनी के ऊपर एंड रिजर्व्स में यहाँ पे मतलब 4x तेजी हुई है लास्ट के 5 सालों में, तो ये अच्छी बात है। कर्जे की बात अच्छी नहीं है, रिजर्व्स मिलने की बात अच्छी है, ठीक है। तो प्रमोटर में आप यहाँ पे देख सकते हो 46.23% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, जो कि अभी भी मतलब उतनी ही परसेंटेज है। 28.20% एफआई है, जो अभी 13.77% हो चुके हैं। 6.42% डीआई है, जो कि अभी 6.10% हो चुके हैं। पब्लिक है 19.16%, जो कि अभी हो चुके हैं 33.89%। तो देखिए ये स्टॉक भगाने के लिए क्यों इजी रहते हैं, क्योंकि इनके शेयर होल्डर्स में मतलब इनके शेयर होल्डर्स ज्यादा नहीं रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 50,000 शेयर होल्डर्स हैं इनके, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स सिर्फ 50,368 है। तो इतने ही शेयर होल्डर्स रहेंगे, अगर इसमें से कुछ मतलब किसी के पास मेजर हिस्सा रहेगा, वो अगर बेच देगा तो स्टॉक गिर जाएगा, वो अगर खरीद लेगा बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोई खरीद लेगा तो स्टॉक में मतलब अपर सर्किट लग जाएगा। ऐसी वाली चीजें यहाँ पे छोटे कंपनीज में देखने को मिलती है। तो प्रमोटर्स में देख लेते हैं कौन सी फैमिली है या फिर कौन सा इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे कलारकल, ठीक है, आप यहाँ पे ये नाम देख सकते हो। वैसे ये सारे इंग्लिश नेम से जोसे जैकब कलारकर, एंटोनी गैरेज प्राइवेट लिमिटेड, एंटोनी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, शिजू जैकब, टिटो वारगेस कलारकर, जॉन जैकब, जोसे एंटोनी जैकब, तो ये सारे थॉमस, ये सारे आप देख सकते हो सारे इंटरनेशनल नेम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों के बारे में आपको यहाँ पे नेट पर सर्च करना चाहिए, लिंक्डइन पर सर्च करना चाहिए, तब आपको इनकी हिस्ट्री मिलेगी, इनका एजुकेशन मिलेगा, इनका मैनेजमेंट में क्या रोल है, ये सारी चीजें मिलेगी। एक भी इंडियन नाम अब तक देखने को नहीं मिला है। ओके, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे राजू फ्रांसिस, ठीक है, लेकिन ये राजू का अभी मुझे पता नहीं है प्रॉपर। अन्ना, शिजू कलारकल, डैनियल, सैरे, रोसमिल, तो या फ्रेडी, तो ऐसे आपको बहुत सारे यहाँ पे इंटरनेशनल नेम देखने को मिल जाएंगे। या मुझे पता नहीं है कि मतलब कि ये इंडियन ही है या किसी, अगर आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में पता हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे पता नहीं है। एफआईएस में देख सकते हो गिल्डफोर्ड मॉरिशस लिमिटेड, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज मॉरिशस लिमिटेड, द मेरी स्ट्रेटेजिक इमर्जिंग मार्केट फंड एंड 238 प्लान एसोसिएट एलएलसी। तो ऐसे आपको यहाँ पे एफआईएस में नाम देखने को मिल जाएंगे। डीएस में है एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड, एसबीआई मैग्नम कॉमा फंड, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो ये कुछ यहाँ पे लोग हैं एफआईएसडीआई जो यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी कम ज्यादा करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब ये अभी यहाँ पे होंगे, मतलब अपडेट होने के लिए इस डेटा को टाइम लगता है। तो यहाँ पे इनकी हिस्सेदारी जो अभी है वो हो सकता है कि मतलब बढ़ भी गई हो, कम भी हो गई हो, तो ये बात आपको याद कर मतलब ठीक से समझ लेनी चाहिए।
तो अभी हम आ चुके हैं इनके कंपनी के बिजनेस पर। यहाँ पे वेबसाइट पर हम आ चुके हैं कि कंपनी का बिजनेस हमें देखना है। वैसे तो हमें पता है ये वेस्ट कलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें करते हैं। तो ये है सस्टेनेबिलिटी विथ ग्रोथ इसमें। तो ये बृहस्पति मुंबई महानगर पालिका में ये लोग काम करते हैं। बैकग्राउंड में थोड़ा सा व्हीकल का आवाज़ आएगा क्योंकि मैं अभी रेस कोर्स के पास बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बृहस्पति मुंबई महानगर पालिका, यानी कि ये लोग मुंबई में काम करते हैं। ये मुंबई में इनके कुछ व्हीकल्स है जो कि वेस्ट रिलेटेड कनेक्शन करते हैं एंड मतलब उसके मैनेजमेंट के लिए ये यहाँ पे करते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद नीचे देख सकते हो इन्हें मतलब कुछ अवार्ड मिले, ये सारी चीज़ें। ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे इनके सर्विसेज पर क्लिक कर लेते हैं। तो सर्विसेज ऑफर्ड में ये यहाँ पे क्या करते हैं, वेस्ट कलेक्शन ट्रांसपोर्ट है, मैकेनाइज एंड नॉन मैकेनाइज स्वीपिंग है, वेस्ट प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट है, वेस्ट टू एनर्जी में इसे कन्वर्ट करना। तो ये रिलेटेड ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में चले गैलरी देख लेते हैं। इनके पास ऐसे कुछ व्हीकल्स है कलेक्शन के लिए एंड बाकी की चीज़ें आप सभी को मतलब ज़्यादा पता ही होगी। ऐसे मतलब वेस्ट कलेक्शन रिलेटेड ये बिजनेस है। तो अगर किसी को ज़्यादा कुछ डिटेल्स पता है तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो ये था एंटनी वेस्ट हैंडलिंग कंपनी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स जो कि हमने देखा, क्योंकि इनका स्टॉक आज यहाँ पे 15% से अप था। तो चलिए यहाँ पे एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो सेल करो, कुछ भी मत करो। खुद से स्टडी करो, खुद से रिसर्च करो, उसके बाद ही जो करना है वो करो। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था, जिसमें हमने सिर्फ डेटा देखा है ढेर सारा। तो ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है कि ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे बाय सेल का। खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, खुद से रिसर्च करो, ट्रैक करो सारी चीज़ें एंड उसके बाद खुद से डिसीजन लो। अगर आप दूसरे की सुन के स्टॉक मार्केट में जाते हो तो आप कभी भी मतलब ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए उसमें टिक नहीं पाओगे। तो ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। प्लस डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक है, वहाँ से अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट लगेगा आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर वहाँ से। एंड प्लस कुछ मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ चीज़ें जो लोग उस मतलब लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे उनके लिए कुछ भी टिप्स बाय सेल वाला मामला नहीं रहेगा, रिकमेंडेशन वाला मामला नहीं रहेगा। एक कुछ अच्छा मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज वाली कुछ चीज़ें रहेंगी, तो वो मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। तो उसमें अगर आपको मतलब एनरोल होना चाहते हो तो वहाँ से मतलब ओपन कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।